Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 12. Our chapter number is 2, inverse trigonometric function. We will proceed with exercise 2.1 from your NCERT book. ओके उसके पहले मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लिख रखी है और कुछ रूल्स बोल सकते हैं या कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जिन्हें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड भी किया है। तो पहले ध्यान से देखिए कि सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि 30 डिग्री को रेडियन में जो कन्वर्ट करते तो हो जाता है π/6, क्योंकि पाई क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ओके, तो इन चीज़ों की हमें पूरी एक्सरसाइज में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत बेसिक चीज़ है, ऑलरेडी आपको पता हो गया आई नो, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। साइन एट 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री 1/2, सिमिलरली साइन π/6 भी क्या होगा 1/2। ये डिग्रीज में बात चल रही है, ये रेडियन में बात चल रही है। ठीक है, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, वैसे कैसे ही साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, सिमिलरली साइन π/3 इक्वल टू √3/2। और उसी प्रकार से साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे नोटिफाई कर दी है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की। सपोज करो कि आपके पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू है, साइन -1/2, मतलब आपके पास x, ये तो साइन में हो गया और ये पूरा क्या हिस्सा है, ये x है और x का में नेगेटिव में। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इन फॉर्मूलेज का यूज़ करने वाले। क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं अगर ऐसा लिखा हुआ है, कैसा, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अंदर x क्या है, माइनस में है, तो मैं वो आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो मैं क्या कर लूँगा, पहले साइन इनवर्स 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम उन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करके और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। Find the principal values. Find the principal values. ठीक है, अब करने जा रहे हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स -1/2, इसे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। बहुत बेसिक सी स्टेप है, अगर ये समझ लिया तो बहुत इजीली पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो देखो केस कौन सा है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x वाला, मतलब वो आइडेंटिटी इस्तेमाल तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इसको। सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरी जो साइन की वैल्यू है उसको मैं y मान लेता हूं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। क्यों ऐसा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x
इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, वो पहली वाली आइडेंटिटी लगा करके। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, माइनस तो ऐसे कैसे रहने दो, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी मुझे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यार रफ में ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखो क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी रफ में, अब ये साइन इनवर्स में इधर लेके जाऊंगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। ये साइन इनवर्स उस तरफ लेके गया तो साइन एक्स हो गया। अब देखो साइन एक्स 1/2 साइन की कहाँ होती है वैल्यू, π/6 पे, तो मैं इस 1/2 की जगह लिख देता हूँ साइन π/6। देखो जल्दी से, ये रही, इस 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन π/6 इक्वल्स टू साइन एक्स। कंपेयर करने पे मुझे क्या मिला, x इक्वल टू π/6, और x क्या है मेरा, साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई π/6, तो मैं ये लिख दूँ माइनस एज इट इज इस पूरे की जगह π/6 इक्वल्स टू y, और यही तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है, यही है आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये सारी वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहां पे ये केस नहीं लग रहा है क्योंकि x जो है वो नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे x क्या है, √3/2 है। ठीक है, तो ये केस नहीं लग रहा है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। देखो इसे मैंने y लिया, अब ये कॉस इनवर्स में उधर लेके जाऊंगा तो ये √3/2 इक्वल्स टू कॉस y हो जाएगा ये इनवर्स का। ठीक है, तो अब √3/2 कॉस की कहाँ पाएगी वैल्यू, π/6 पे, π/6 पाएगी, तो इसमें मैं लिख दूँ कॉस π/6, तो कॉस y, और दोनों को कंपेयर करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। यही तो मेरा आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले करना क्या है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा जो इन्वर्स फंक्शन है उसको y के सामने इक्वल टू पुट कर देना है, फिर इन्वर्स पार्ट उस तरफ उठा करके लेके जाना है तो इन्वर्स हट जाएगा, फिर जो भी वैल्यू है उसे हमको टेबल में से रेफर करना है कि वो कॉस की कहाँ वैल्यू है, तो ये रहा √3/2 π/6 पे थी। ठीक है, तो कॉस π/6 लिख लिया √3/2 की जगह। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करा तो कॉस है, यहाँ पे कॉस है, y की जगह क्या है π/6, तो y इक्वल टू क्या होगा π/6 आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2। तो देखो जल्दी से करना क्या, सबसे पहले कॉसेक इनवर्स 2 को मैंने
इक्वल्स टू वाई पुट कर दिया। अब ये कॉसेक इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, कॉसेक इनवर्स सॉरी 2 रहने देता हूँ और इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई। अब कॉसेक की वैल्यू 2 कहाँ होगी, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin, तो π/6 पे होगी, π/6 पे होगी क्योंकि देखो कॉसेक क्या होता है, यही होता है ना, तो जहां साइन की वैल्यू 1/2 होगी वहीं कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 2, तो साइन की 1/2 π/6 पे है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक π/6 इक्वल्स टू कॉसेक वाई। जब कंपेयर करा तो वाई क्या आ गया π/6। आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम लोग एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। हाँ, पहले वाले का था -π/6, सेकेंड में π/6 और थर्ड में भी π/6 बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब देखो ये जो x है ना ये आ गया माइनस में, तो कौन सी यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे इक्वल्स टू y पुट कर देता हूं। अब क्या करूं, बिकॉज क्या होता है tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू होता है माइनस का tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब बस वही इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं tan इनवर्स √3 की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो इधर इसको x पुट कर दिया, tan इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा tan x। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ होगी, कहाँ होगी, यहाँ, ये रही। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दूं tan π/3 इक्वल टू tan x, तो x क्या आ गया π/3। ठीक है, तो इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं π/3, तो माइनस π/3 इक्वल टू y, यही आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो पहली स्टेप देखो माइनस में है, क्या है माइनस में, मतलब कैटेगरी सेकेंड, कॉस जो है वो कैटेगरी सेकेंड में,
तो उसके लिए ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेप तो इसको y पुट कर देते इक्वल टू। ठीक है, दूसरी इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं लिख देता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको चेंज करा है मैंने, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इतने पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही रफ में करता हूं मैं, देखो जल्दी से। तो ये लिख देता हूं कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस उधर लेके जाऊंगा तो कॉस एक्स, कॉस इनवर्स उधर लेके जाऊंगा तो कॉस एक्स। 1/2 कॉस 1/2 कहाँ होगी? π/3 पे। तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। तो x क्या निकल आया? π/3। ठीक है, और अगर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, देखो पाई माइनस π/3 इक्वल टू वाई। सिंपल एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू वाई, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस सिंगल पाई इज 2 पाई/3। यही है मेरा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मैंने y पुट कर दिया यहीं। अब क्या करूं? माइनस में है, आइडेंटिटी ये वाली लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू वाई, बिकॉज tan इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, निकाल लेता हूं। tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x, तो 1 इक्वल्स टू tan x। अब tan 1 कहाँ आएगा? 45 पे। तो यहाँ लिख दूँ tan π/4 इक्वल्स टू tan x। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? π/4 आ गया। तो माइनस π/4 इक्वल्स टू y, और यही है मेरा आंसर। चाहो तो चेक कर लेते एक बार। Exercise 2.1 question number 6 minus π/4 is the right answer। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस पार्ट में आपको डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 sec इनवर्स 2/√3।
सेक इनवर्स 2/√3। देखो माइनस एक्स है नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमको। सेक इनवर्स 2√3 इक्वल्स टू वाई पुट कर दिया, सेक इनवर्स उधर लेके जाऊंगा तो 2/√3 इक्वल्स टू सेक वाई। 2√3 मतलब 3√2 कॉस की वैल्यू, 3√2 कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे, तो ये क्या होगा सेक 30 इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी जगह मैं लिख दूँ सेक π/6, π/6 पे √3/2 है तो 1 में होगा तो इसका रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 किस पे, सेक π/6 पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से π/6। यही मेरा आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, आपको क्लियर होगा ये। अगर स्टिल कोई डाउट है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बचे हुए क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।